सेहूनी जारहियत के 22 रोज वहशियाना बमबारी में 8,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, शहदा में बच्चों, खवातीन और औरतों की बड़ी तादाद शामिल। बर्बरियत का सिलसिला इतवार के रोज भी जारी। वस्ती गजा में अल मगराफा और अल नसरायत में 2 घरों पर बमबारी में 9 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। बैर अल निजा में मजीद 9 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। खान यूनस में एक घर पर फजाई हमले में 1 फलस्तीनी शहीद। इजराइल के गजा पर जमीनी हमले की कमांड करने वाले जनरल की गिरफ्तारी की इतलात। मिस्री मीडिया ने इजरायली जनरल यायर शालाम की अल बरीज के मुकाम से गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। इजरायली जनरल के लापता होने की खबरें रात से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। अब मिस्र के बाहर इजरायली उमूर अहमद मूसा ने भी इजरायली फौज के कमांडर की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। जनरल यायर शालाम की हथकड़ियों में तस्वीर सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रही हैं। ताहम हमास ने ताहाल इजरायली जनरल की गिरफ्तारी की तरदीद या तस्दीक नहीं की। हमास की जानिब से इसराइली बर्बरियत का भरपूर जवाब। कार्रवाइयों का सिलसिला इसराइल की एटमी तंसीबात वाले शहर दिमोना तक पहुंच गया। अल कसाम ब्रिगेड्स के हमले में इसराइली फौज की बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। हिजबुल्लाह के भी इसराइली फौजियों पर हमले, फौजी गाड़ियां तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। हमास के सीनियर रहनुमा अली बराका कहते हैं, गजा पर इसराइल का 3 तरफा हमला नाकाम बना दिया। तर्जुमान हमास अबू उबैदा कहते हैं, इसराइली जारहियत और कत्लो गारत होलोकॉस्ट से कहीं ज्यादा है। यकीन रखें, फतह हमारी होगी। इजरायली हमास जंग दूसरे मरहले में दाखिल। इजरायली वज़ीर आज़म का जंग में मजीद शिद्दत लाने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, गजा की जंग में दूसरे मरहले का आगाज कर दिया। महसूर इलाके में जमीनी अफवाज भेज रहे हैं। अगले मरहले में जमीन, फजा और समंदर से हमलों को बढ़ाना मुश्किल होगा, जबकि तवील और मुश्किल जंग में हमास को तबाह करके यरगमाली को घर पहुंचाएंगे। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ का गजा में इमदादी अशिया पहुंचाने के लिए जंग में वक्फे का मुतालिबा। गजा पर इसराइली दरिंदगी ने दुनिया को हिला दिया। मुख्तलिफ मुल्कों में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़े बड़े मुजाहरे और रैलियां। लंदन में लाखों लोग दरियाए टेम्स के ब्रिज पर पहुंच गए, मजलूम फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाई। इस्तांबुल में लाखों अफराद का मजमा। तुर्क सदर और खातून अव्वल भी मुजाहरे में शरीक। तैयब उर्दवान ने कहा, मगरिब नई सलेबी जंग शुरू करना चाहता है, हम अभी जिंदा हैं। इटली के दारुल हुकूमत रोम, स्वीडन के शहर में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरे। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल, इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में एहतजाज। भारतीय रियासत केरला में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। बड़ा इज्तिमा सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज बन गया। इजरायली हथकंडे नाकाम। गजा का दुनिया से राबिता बहाल होने की उम्मीद। एलोन मस्क का गजा को स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट सर्विस फ्राहम करने का बड़ा ऐलान। बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा इमदादी तंजीमों के जरिए सर्विस बहाल की जाएगी। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 2 दिन बाकी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमाम गैर मुल्कियों को 31 नवंबर तक की दी गई डेडलाइन में कोई तोसी नहीं होगी। 31 अक्टूबर के बाद गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मनकूला और गैर मनकूला जायदादों को जब्त कर लिया जाएगा। हुकूमती अहकामात के पेश नजर तोरखम और चमन बॉर्डर से रोजाना हजारों अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं। 28 अक्टूबर को 4,572 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 86,546 अफगान पनाह गुज़ीन अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। MQM पाकिस्तान अवामी राबिता मुहिम पर आज कराची में अवामी पावर शो होगा। कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी समेत दीगर कायदीन खिताब करेंगे। MQM ने गुज़श्ता रोज जलसे के हवाले से रैली भी निकाली। खालिद मकबूल सदीकी का कहना था, हमें दीवार से लगाया गया तो वो दीवार ही नहीं रहेगी। ऐसे लगता है जैसे निगरानों के भी कुछ निगरान हैं। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 डाकू हलाक। फायरिंग के तबादले में 1 पुलिस एहलकार और 2 राहगीर जख्मी। थाना सऊदाबाद की हुदूद में वारदात के दौरान पुलिस पहुंच गई। मुल्जिमान के कब्जे से मोबाइल,
मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। लाहौर में स्मोक के डेरे, सूबाई दारुल हुकूमत की फजा इंतहाई मुजरे सेहत करार। दुनिया भर में फजाई आलूदगी में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 480 रिकॉर्ड। आलूदगी में भारतीय शहर दिल्ली दूसरे नंबर पर आ गया। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। वजीरिस्तान के MMA फाइटर रिजवान महसूद ने अपनी महारत और अज़्म से दुनिया को हैरान कर दिया। नाकाफी सहूलियात की अदम मौजूदगी के बावजूद रिजवान की कामयाबी का सफर नाकाबिले यकीन। सबसे पहले KP में MMA चैंपियनशिप जीती। हिंदुस्तानी खिलाड़ी से सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर घूमने का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया। रिजवान ने खुद को रिकॉर्ड तोड़ने के लिए वक्त कर दिया। इलाके के नौजवानों के लिए रिजवान अज़्म और हिम्मत का निशान बन गया। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में बका का मिशन, 4 शिकस्तों के बाद इंग्लिश टीम का बड़ा चैलेंज। आज मेजबान भारत से मुकाबला होगा। दोनों टीम्स दिन 1:30 बजे लखनऊ में आमने सामने होंगी। पॉइंट्स टेबल पर इंडिया 5 मैचेस जीतकर दूसरे नंबर पर मौजूद, इंग्लिश टीम का आखिरी नंबर। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।